आज मैं ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की वलादत व बासआदत के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। तो ख्वाजा ख्वाजंगा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि 537 हिजरी में खुरासान प्रांत में संजर नामक गांव में पैदा हुए। संजर कंधार से उत्तर की जानिब है और आज भी यह गांव मौजूद है। कई लोग इसको सजिस्तान भी कहते हैं। ख्वाजा बुजुर्ग के वालिद माजिद का नाम सैयद गियासुद्दीन हसन है। वह 8वीं पुश्त में हजरत मूसा काजिम के पोते होते हैं। वालिदा मजीदा का नाम बीवी उम्मुल वरा उर्फ बीवी माहनूर है, जो चंद वास्तों से हजरत इमाम हसन की पोती होती है। इसीलिए आप बाप की तरफ से हुसैनी और माँ की तरफ से हसनी सैयद है। आपकी वालिदा माजिदा हजरत बीबी उम्मुल वरा से रिवायत है कि जिस वक्त से मेरा नूरे नज़र मोइनुद्दीन मेरे सिकम गर्भ में आया, मेरा घर खैर व बरकत से मासूर नजर आने लगा। जो लोग हमारे दुश्मन थे मोहब्बत से पेश आने लगे। कई बार मुझे खूबसूरत ख्वाब नजर आते थे। जिस वक्त अल्लाह ताला ने आपके जिस्म में जान डाली, इस वक्त से यह मालूम हो गया था कि आधी रात से लेके सुबह तक मेरे सिकम में तस्बीह व तहलील की आवाज़ आती थी। मैं उसे मुबारक आवाज़ में सरसार हो जाती थी। आप पैदा हुए तो मेरा घर नूर से जगमगा उठा। अब हम आगे उनके नसबनामा पीदरी यानी पिता वंशानुक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। आपके वालिद का वंशज निम्न प्रकार है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि बिन हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि बिन हजरत ख्वाजा नजमुद्दीन ताहिर रहमतुल्लाह अलैहि बिन हजरत ख्वाजा सैयद इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैहि बिन सैयद इदरीस रहमतुल्लाह अलैहि बिन सैयद इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाह अलैहि बिन सैयद जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि बिन सैयद मुहम्मद बाकर रहमतुल्लाह अलैहि बिन सैयद जैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैहि बिन सैयदिना इमाम हुसैन रजी अल्लाह अलैहि बिन अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमल्लाहु वजहू। अब हम आगे उनके नसबनामा मादरी यानी माता वंशानुक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। ख्वाजा साहब रदी रहमतुल्लाह अलैहि की वालिदा मजीदा का वंशज निम्न प्रकार है। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैहि की वालिदा मजीदा का वंशज निम्न प्रकार है। बीबी उम्मुल वरा बिन्त हजरत सैयद दाऊद रहमतुल्लाह अलैहि बिन हजरत सैयद अब्दुल्ला हम्बली रहमतुल्लाह अलैहि बिन हजरत सैयद जाहिद रहमतुल्लाह अलैहि बिन हजरत सैयद मुहम्मद मुरिश रहमतुल्लाह अलैहि बिन हजरत सैयद दाऊद रहमतुल्लाह अलैहि बिन हजरत सैयद मूसा रहमतुल्लाह अलैहि बिन हजरत सैयद अब्दुल्ला मुख्फी रहमतुल्लाह अलैहि बिन हजरत सैयद हसन मुसन्ना रहमतुल्लाह अलैहि बिन सैयदिना इमाम हसन रदियल्लाहु अन्हम बिन अमीरुल मोमिनीन सैयदिना हजरत अली करमल्लाहु वजहू। अब आगे हम उनकी तालीम व तरबियत के बारे में चर्चा करेंगे। इब्तदाई तालीम घर पर हुई। आपकी इब्तदाई तालीम घर पर हुई। आपके वालिद बुजुर्गवार एक बड़े आलिम थे। ख्वाजा साहब ने 9 साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज कर लिया और इसके बाद संजर के मकतब में दाखिला हुआ। आपने यहाँ इब्तदाई तौर से
तफसीर, फिक्ह और हदीस की तालीम पाई और थोड़े समय में आपने काफ़ी इल्म हासिल कर लिया। खुरासान की मुख्तसर तारीख। अब हम खुरासान की मुख्तसर तारीख के बारे में चर्चा करेंगे। हजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि जिस जमाने में पैदा हुए वह बड़ा ही पुरआसोब जमाना था। बेरहम तातारियों ने हर तरफ कत्ल व गारतगरी और लूट का बाजार गर्म कर रखा था। अमन व चैन किसी को भी नसीब नहीं था। इन दरिंदों ने खुरासान पर हमला कर दिया और सुल्तान संजर को उनसे शिकस्त हो गई। हर तरफ लाशों के ढेर लग गए। यही वह इलाका था जिसमें एक तरफ तातारियों ने जुल्म ढा रखा था और दूसरी तरफ अकायदे इस्लाम के खिलाफ सख्त कारगुजारी कर रहे थे, क्योंकि सुल्तान खुरासान को शिकस्त हो चुकी थी। इसलिए तातारी इलाके के लोग बिना किसी रोक टोक के खुरासान में दाखिल हो गए और कई शहरों जैसे ओस, मशहद, मुकद्दम और नैसापुर को बर्बाद करके डाल दिया। लड़कों और लड़कियों को गुलाम और लौंडी बनाया गया, उन्हें गुलाम बनाया गया। तमाम मस्जिदों को तबाह व बर्बाद कर दिया। बेगुनाह लोगों की लाशों के ढेर लग गए और बहुत से बड़े बड़े आलिम बेगुनाह शहीद कर दिए गए। उस वक्त ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैहि की उम्र सिर्फ 13 साल की थी। ऐसा खौफनाक खून खराबा देखकर आपका दिल बेचैन हो गया। होश संभाला ही था कि ये खतरनाक वाक़ियात नज़र से गुजरे। अब आगे हम उनके वालिद बुजुर्गवार का विशाल यानी निधन के बारे में चर्चा करेंगे। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैहि की उम्र अभी 14 साल की थी कि बाप का साया सर से उठ गया और आप यतीम हो गए। वालिद ने तरके में एक बाग और एक पवन चक्की छोड़ी थी जो आपके हिस्से में आई। वालिद माजिद की मृत्यु के कुछ महीने बाद वालिदा माजिदा भी इस दुनिया से चली गई। इस सख्त सदमे का उन पर बहुत असर हुआ और हमारे ख्वाजा बेयार व मददगार रह गए। उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 15 साल की थी। इतनी कम उम्र में माँ बाप का साया सर से उठना कोई मामूली बात नहीं। आपने सब्र किया मगर दुनिया से दिल उचट गया। आपने फैसला किया यह दुनिया कुछ भी नहीं है। हकीकी और असल राहत इंसान को उसी वक्त मिल सकती है जबकि वह अपने खुदा को पहचान ले। हकीकी और असल राहत इंसान को उसी वक्त मिल सकती है जबकि वह अपने खुदा को पहचान ले। मगर इस राह में भी रहनुमा की जरूरत थी। गुजारे के लिए सिर्फ एक बाग और एक पवन चक्की थी जो बाप की तरफ से तरके में मिली थी। हमारे ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैहि पौधों की देखभाल करते, इनको पानी देते और काट छाट करते थे। हर तरह से बाग की निगरानी करते और इसी पर अपना गुजर बसर करते थे। अब अगले एपिसोड में हम उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ के आएगा, उसी नया मोड़ के बारे में चर्चा करेंगे।